बहादुर खातून से मिलवाते हैं। दो प्यारी प्यारी खातून कह लें, उनको बच्चियां कह लें, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रोशन किया है। और कहते हैं ना कि अनथक मेहनत और मजबूत अज़ाइम हों तो आप अपने गोल्स को अचीव कर ही सकते हैं। तो किक बॉक्सिंग, मुay थाई और MMA जैसे मुश्किल तरीन जो खेलों में ना सिर्फ उन्होंने हिस्सा लिया है बल्कि गोल्ड मेडल्स जो हैं अपने नाम भी किए हैं। 3 बार नेशनल किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, 2 बार नेशनल बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट, मुay थाई और MMA में भी सोने का तमगा जीता है। और साथ साथ पंजाब बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में 3 बार गोल्ड मेडल जीत कर जो है अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। तो मैं सबसे पहले वेलकम करती हूँ कोमल को और उनके साथ जेनिफर को, जिनके मेडल्स आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल पे मौजूद हैं और जगह नहीं है बल्कि मेडल्स इतने ज़्यादा हैं। और कहते ना कि जहाँ ख़वातीन हो, खातून हो, तो वहाँ आपका जो है ना कि ज़र्फ़ और आपका जो ईगो होती है वो बढ़ चढ़ कर आप कहते हो कि पाकिस्तान में ख़वातीन भी मर्दों के शाना बिशाना जो है चल रही हैं और नाम रोशन कर रही हैं। सबसे पहले मैं रुख करूँगी कोमल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है। आपका तो हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा बना है। थैंक यू। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बताओ कि कब से ये किक बॉक्सिंग, मुay थाई और MMA में आपने हिस्सा लिया है और कब से खेल रही हो? 5 साल हो गए। 5 सालों से खेल रही 6 साल हो गए। और 5 सालों से कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स में आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है? डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, प्रोविंशियल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल में कहाँ गई? थाईलैंड, बैंकॉक। थाईलैंड, बैंकॉक में। और जेनिफर आपके साथ है। जेनिफर, आप दोनों फ्रेंड्स हो? ओके। तो जेनिफर, आप कितने सालों से पार्टिसिपेट कर रही हो? मैं तो 8 से 9 सालों से कर रही हूँ। 8 से 9 साल हो गए हैं आपको? तो स्कूल से शुरू किया था? जी, छोटी थी तब, ज़्यादा मतलब 6-7 साल की, तब से कर रही हूँ। वहाँ तब से ट्रेनिंग ली थी? जी। तो ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली? हमारे ना वहाँ पे एक क्लब है, वन जैप MMA, उसके कोच है सैमसून भट्टी, उनसे ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो इतनी हार्डकोर चीज़ों में सामने नहीं आती क्योंकि इसमें ज़्यादा इंजरीज भी बहुत होती हैं और फिर आपको बॉक्सिंग के अंदर आपकी स्ट्रेंथ बहुत लगती है। तो हाउ डिड यू डिसाइडेड कि यू वांट टू प्ले MMA और किक बॉक्सिंग एंड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस रिगरस गेम? वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने एक वो नेचुरल चीज़ रखी होती है बच्चे में, तो शुरू से ही था। अब्बा के साथ रेसलिंग देख देख के फिर एक दिन दिमाग में आया कि भाई कुछ करना है तो फिर निकलना पड़ेगा कहीं पे आपको। तो फिर हम गए, दोस्त के साथ निकली, अम्मा अब्बा को नहीं पता था। फिर जाके कोई क्लब ढूंढा, पता चला कि कोचिंग सेंटर में एक कोच है नुमान करीम, वो करवाते। फिर उनके पास गई, वहाँ से स्टार्ट लिया। अच्छा, शुरू से रेसलिंग देखती थी? रेसलिंग, रिंग रेसलिंग होती है बिल्कुल, WWE। अच्छा, उससे शौक पैदा हुआ? शौक। तो उसमें से कौन आपकी इंस्पिरेशन कौन था? हाँ, मेल्स में भी है, फीमेल्स में भी है। कौन था? मेल्स में जॉन सेना और फीमेल्स में है इलेक्सा। वो जॉन सेना, ओके। और फीमेल्स में इलेक्सा, ठीक है। तो उसके बाद यू डिसाइडेड टू प्ले। अच्छा, तो फिर जब अम्मा अब्बा को पता लगा, मैं आपकी स्टोरी सुन रही हूँ, तो फिर उनका क्या रिएक्शन था कि तुम क्या कर रही हो? अब्बा ने तो एकदम से मना कर दिया था क्योंकि वो होते हैं ना बैकग्राउंड में के क्या कहेंगे, मेरा लोग क्या कहेंगे कि बॉक्सर है। ददियाल में थोड़ा सा था, लेकिन अब वो सारे सपोर्ट करते हैं। तो अब्बा ने बोला 1 महीना करनी है, उसके बाद नहीं। लेकिन जब अचीवमेंट देखी ना तो वो फिर ओके। अब वो हर फाइट में मेरे साथ होते हैं। अबू पहले उन्होंने कहा नहीं करनी। और अम्मी का क्या रिएक्शन है कि क्या लड़कियों वाला काम करो, तुम क्या लड़कों वाला? अम्मा बस अब्बा से थोड़ा डरती थी, लेकिन अम्मा बहुत खुश होती है, हमेशा खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं। अच्छा, वेरी नाइस। जेनिफर, आपकी क्या स्टोरी है? कैसे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? मेरे जो मतलब बड़े पापा के बेटे थे ना, तायाबू के बेटे, वो करते थे, तो उनको देख के मुझे भी शौक था कि मैं भी करूँ, और मेरे पापा को भी शौक था, तो इसीलिए। अच्छा, उनको शौक था? उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ना करो ये चीज़ें, ये ना करो। अच्छा, तो मेरी बात सुनो, सबसे ज़्यादा चैलेंज कहाँ फेस किया व्हेन यू थॉट कि तो बहुत मुश्किल है, आई कांट डू इट, एंड यू लॉस्ट योर होप कि यार मे बी मैं कभी कामयाब हो पाऊँ या ना हो पाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। मतलब होता है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर कभी लूज़ किया है तो फिर होता है थोड़ा सा, लेकिन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यही तो कोई चैलेंज कोई याद है? सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी? अभी तक इतना मुश्किल नहीं, मतलब कोई भी आया जो नहीं आया। बचपन से देख रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी। अच्छा, यही बात मैं कोमल आपसे पूछूंगी, एनी चैलेंज सपोर्ट में लाइक व्हाट? कुछ लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप बहुत कामयाब हो, कुछ लोग नहीं है, वो आपको गिराने की हमेशा कोशिश करते। वो ऊपर ऊपर से खुश होते लेकिन खुश नहीं हो रहे होते, वो चीज़ आपको हर्ट करती है। अच्छा, फैमिली में? फैमिली में भी। तो आप इस चीज़ को कैसे लेती थी? कभी रोई? नहीं।
कभी सोचा कि- हमेशा अम्मा अब्बा मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हमेशा पॉजिटिव वे में चलाते हैं, कहते कोई बात नहीं, यही कल को आपके साथ खड़े होंगे। तो ये होता है, अब ये चेंज आ रहा है। चेंज आ रहा है। पहला मेडल जब लिया, रीजनल लेवल पे लिया होगा पहला मेडल, बिल्कुल। पहला मेडल जब लिया था तो क्या थॉट आया, क्या व्हाट डू यू थिंक कि मैं कहाँ हूँ या मैंने क्या अचीव किया? पहली फाइट ही मेरी पहले फीमेल के साथ ही थी, लेकिन फीमेल ने स्किप कर दिया। फिर मेरे कोच ने बोला नहीं, फाइट करने आई तो उसको बॉय के साथ छोड़ दो। फिर मेरी फाइट बॉय के साथ, पहला मेडल ही मैंने बॉय के साथ लिया, मेल के साथ लिया, लड़कर। अच्छा, फीमेल नहीं हुई वहाँ, प्रेजेंट नहीं थी, स्किप कर गई, तो आपने मेल के साथ फाइट की। करके पहला गोल्ड लिया। अच्छा, मेल के साथ फाइट करना इज नॉट इजी बिकॉज खवातीन पावर में बहुत डिफरेंस होता है, पावर डिफरेंस होता है, बिल्कुल पावर डिफरेंस होता है। तो फिर वो कैसे इसको देखा? अगर आपके पास टेक्निक है तो आप कुछ भी कर सकते। टेक्निक अच्छी थी। अच्छा, ये टेक्निक जो होती है फॉर इंस्टेंस फाइट के अंदर, ये क्या होती है? पहले जो गिराता है, ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? हाँ, फेस का सबसे पहले टारगेट हमेशा फेस का लेते हैं, नोज का। मेरे कोच ने यही सिखाया है, नोज का टारगेट लो, क्योंकि मोस्टली लोगों की नोज वीक होती है। और कोर पॉइंट, कोर पॉइंट और नोज सबसे पहले यहाँ हिट करना होता है, हाँ। तो उससे जो है वीकनेस आ जाती है अगले को। बिल्कुल, ठीक है, लड़खड़ा जाता है ना, वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है। तो ये बात मैं, जेनिफर आप बताएं कि आपने किक बॉक्सिंग में की है या मुआय थाई की है, तो उसमें क्या होता है गेम के हवाले से मुझे बताओ। बॉक्सिंग में जो होता है वो सिर्फ आप पंचेस कर सकते हो, उसमें आपने पॉइंट्स लेने होते हैं, फेस पे मार के, बैली पे मार के वो पॉइंट्स लेने होते हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट्स कहाँ मिलते हैं? फेस पे। फेस पे पॉइंट्स मिलते हैं, जी। फिर बेली पे। अच्छा, और जब किक बॉक्सिंग करते हैं तो उसमें किक्स अगर फेस में हो तो उसके ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। और मुआय थाई में क्लंच होता है, किक्स होती हैं, और नीज होती हैं, एल्बोज होती हैं, ये सब कुछ होता है और इसके पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। आपके बारे में, मेडल्स के बारे में पूछती हूँ, फिर ट्रेनिंग के हवाले से पूछूंगी। हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। कोमल और जेनिफर हमारे साथ हैं, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे ऐसे खेलों की जिसमें ख़वातीन ने ना अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपना नाम रोशन किया है। ऐसे रिगरस और रिजिड खेल जो कि ख़वातीन की कहते हैं ना कि सिनफ़े नाजुक हैं, उस हवाले से जो है तस्वर किया जाता है कि हमेशा सॉफ्ट खेलेंगी, मगर कोमल और जेनिफर ने कर दिखाया है कि MMA जैसे, मुआय थाई जैसे, किक बॉक्सिंग जैसे शोबों में भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। दोनों हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। मैं रुख करूँगी कोमल। कोमल, आपने बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके यहाँ जो है एक्सेप्टेबिलिटी, और इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि लोग जो इस चीज़ को नहीं देखना चाहते वो क्या है? आपका एडमायर ही नहीं करते कि जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम ये थाईलैंड में ना शॉर्ट्स में खेला है, तो कुछ लोग हैं वो एतराज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक है, तो वो ये कहते हैं कि आप शॉर्ट्स पहन के नहीं खेल सकते, प्रॉपर टाइट्स हो, प्रॉपर कवरिंग हो। लेकिन ये है कि अगर आप इतनी मेहनत करके अपना एक गोल सेट करके यहाँ तक आ गई हैं और बस एक स्टेप की वजह से आप पीछे रह जाएं, तो ये तो आपकी सारी जर्नी ख़राब हो जाती है। तो ये है कि अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो जहाँ तक आप आ चुके हैं ना, तो उसको एक स्टेप को पीछे ना छोड़े, उसको भी कंप्लीट करें। अगर आपको लगता है इजीली आप शॉर्ट्स में खेल सकते हो तो आप खेलो शॉर्ट्स में। बिल्कुल ठीक है। और जेनिफर, आपके साथ भी कभी इशू हुआ इस तरह का? ये होता है कि मतलब अगर शॉर्ट्स पहन के खेलो तो थोड़ा एतराज़ करते हैं, तो एक्सेप्ट नहीं करते, ज़्यादातर लोग बातें करते हैं जी। तो पेरेंट्स को क्या क्या सुनना पड़ता है? लेकिन पेरेंट्स सुन के भी हमें फोर्स, मतलब हमारी हेल्प भी करते हैं कि मतलब कोई बात नहीं करो, लोग बोलते हैं। अभी भी होता है कि मतलब क्या कहेंगे सब। अच्छा, ये पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म है ना, मतलब शॉर्ट्स खेलना तो शॉर्ट्स में खेलना तो पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म है। जी। तो अच्छा, बाकी जो कंट्री से ख़वातीन आई होती हैं और उसमें से भी तो कभी हुआ है कि उनकी ड्रेसिंग जो है वो प्रॉपर पूरी होती है? शॉर्ट्स में खेलते हैं वो लोग, शॉर्ट्स में खेलते हैं, तो दैट्स नेचुरल, दैट्स ओके। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में कुछ चीज़ें जो हैं वो टैबू हैं और स्टीरियोटाइप हैं जिनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि सबसे मुश्किल एक स्पॉन्सरशिप का मरहला होता है, वो क्या मरहला होता है? कि आपको इतनी मेहनत करके आप आगे आते हो, आपको चांस मिलता है खेलने के लिए, लेकिन आपके पास स्पॉन्सर नहीं होता तो वो सब पीछे रह जाता है। अच्छा, तो अगर स्पॉन्सर होएगा, अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं, मतलब इंटरनेशनल में गोल्ड लेके आ सकते हैं, तो आगे ओलंपिक्स तक भी जा सकते हैं।
अगर स्पॉन्सर होंगे हमें अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छी डाइट मिलेगी, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, तो कैसे नहीं हम ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा मैं आपकी तरफ आऊँगी जेनिफर, स्पॉन्सर जो होता है वो कितना होता है, कितना चाहिए होता है इवेंट के लिए, इंटरनेशनल इवेंट के लिए? से आप थाईलैंड गए हो तो आपका कितना पैकेज टोटल लगा? जब हम थाईलैंड गए तो हमारा कम से कम 8 से मतलब 9 लाख के करीब लगा, लेकिन जो हमारे फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं उन्होंने हमारी हेल्प की है, और बाकी मतलब टिकट वगैरह हमने खुद किया वहाँ पे, मैं उनका नाम लेना होटलिंग। चाहूंगी। उनका नाम है साबिर अली, वो बहुत अच्छे हैं, हमें कुछ भी ज़रूरत होती है वो हमें स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर वो करते बहुत हैं। अच्छे हैं। तो आपको फेडरेशन से हेल्प मिल जाती है? जी, बस अभी तक उनसे मिली है, Secretary। और कोई आपको स्पॉन्सर नहीं मतलब कर- बहुत मुश्किल से करते हैं, अच्छा, मुश्किल से होता है बहुत क्योंकि मुश्किल से। अच्छा, हर इवेंट के ऊपर जो है यू नीड टू हैव अमाउंट जाने के लिए। तो थाईलैंड के अलावा कहाँ कहाँ गए हो आप लोग? बैंकॉक। वही बस थाईलैंड, थाईलैंड, बैंकॉक ही गए हो और कहीं नहीं गए अभी तक? तो आगे क्या प्लान है, किस चीज़ की, किस गेम की तैयारी कर रहे हो? आगे आ रहा है श्रीलंका में एक मुay थाई चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, उसकी तैयारी में लगे हैं और बस सब स्पॉन्सर चाहिए। ठीक है, वो आगे आने वाला इवेंट है। बिल्कुल। अच्छा, जब एक ट्रेनिंग करते हो तो डाइट क्या लेती है, क्योंकि डाइट बहुत ज़रूरी होती है? डाइट प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो अभी जो प्रॉपर स्पोर्ट्समैन की डाइट है वो कोई भी नहीं अफोर्ड कर पाता, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। क्या उस डाइट के अंदर क्या स्पेशल चीज़ें हैं जो कि खानी पड़ती हैं? हाँ, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, मतलब हमारे इधर नॉर्मली भी होते हैं दालों में अंडे वगैरह, लेकिन जितनी हमारी ट्रेनिंग होती है ना उस तरह पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, मैं जेनिफर, प्रोटीन शेक्स भी तो लोग लेते हैं जी। या प्रोटीन यूज़ करते हैं, या उनके पूरे पूरे बॉक्सेस आते हैं जिसमें प्रोटीन की सारी मिकदार होती है, तो वो बॉक्स कितने का होता है एक? तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 36-37,000 तक। 36-37,000 का वन मंथ का होता है? जी। 1 मंथ। तो वो भी खाना ज़रूरी होता है या लेना ज़रूरी होता है? ज़रूरी कह कह सकते सकते हैं, हैं। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे तैयारी करनी है तो आपको ख्याल रखना पड़ता है अपनी डाइट का। तो कभी आपने सोचा है कि आप ये चीज़ भी स्पॉन्सर कराएं, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी लेवल जो है बहुत ज़्यादा सोचा था लेकिन नहीं करते, नहीं कर सकते, और इसमें आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम दोनों जो हो इतनी माशाल्लाह वेल ट्रेंड हो, वेल स्पोकन हो, तो जो लड़कियां आना चाहती हैं इन अ स्मॉलर एज टू किक बॉक्सिंग, MMA के लिए, उनको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ क्या करनी चाहिए? यू कैन जस्ट टेल द ऑडियंस। यही कि मतलब आपको कोई क्लब वगैरह ज्वाइन करना चाहिए, फिर आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, बस ऐसे एक ही। इवेंट हाँ, स्टार्टअप करें, अपना जर्नी स्टार्ट करें, मतलब स्टार्ट कर। आप स्ट्रांग होने के लिए, मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए ज़रूर स्पोर्ट्स स्टार्ट करें, वो आपको एक वेल डिसिप्लिन बनाता है।